आपका स्वागत है मेरे चैनल स्टोरीजनी में। हमारा सूरज गर्म गैस का एक चमकता हुआ गोला जो अपने विशाल आकार और ऊर्जा के कारण पूरे सौर मंडल का केंद्र है, पूरे सौर मंडल को एक साथ पकड़े हुए है। यह एक अद्वितीय और महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह अपने शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल से करता है। यह बल इतना शक्तिशाली है कि यह सौर मंडल के हर कोने तक पहुंचता है। यह बल एक अदृश्य हाथ की तरह है जो बहुत दूर तक फैला हुआ है, हर चीज को अपनी ओर खींचता है। यह अपने आसपास की हर चीज को खींचता है, जिसमें ग्रह, धूमकेतु और क्षुद्र ग्रह भी शामिल हैं। सूरज का गुरुत्वाकर्षण ही हमें और अन्य सभी ग्रहों को कक्षा में रखता है। यह गुरुत्वाकर्षण बल ही है जो हमें सूरज के चारों ओर घूमने पर मजबूर करता है। एक डोरी से बंधी गेंद की कल्पना करो। जैसे ही आप गेंद को घुमाते हैं, डोरी सूरज के गुरुत्वाकर्षण की तरह काम करती है। इसी तरह ग्रह भी सूरज की ओर खींचे जाते हैं। ग्रह गेंद की तरह हैं, लगातार घूम रहे हैं, लगातार सूरज की ओर खींचे जा रहे हैं। यह खिंचाव उन्हें अपनी कक्षा में बनाए रखता है। यह गुरुत्वाकर्षण बल पूरे सौर मंडल में एक जैसा नहीं है। यह बल हर जगह अलग अलग होता है। यह सूरज के सबसे करीब सबसे मजबूत होता है। जैसे जैसे हम सूरज से दूर जाते हैं, यह बल कमजोर होता जाता है। इसका मतलब है कि सूरज के करीब के ग्रह दूर के ग्रहों की तुलना में अधिक मजबूत खिंचाव का अनुभव करते हैं। यह खिंचाव उनकी गति और कक्षा को प्रभावित करता है। गुरुत्वाकर्षण बल के इस अंतर के कारण ही आंतरिक ग्रह बाहरी ग्रहों की तुलना में सूर्य की परिक्रमा तेजी से करते हैं। यह अंतर उनकी कक्षाओं की गति को निर्धारित करता है। सूर्य का गुरुत्वाकर्षण एक मूलभूत बल है जो हमारे सौर मंडल को आकार देता है। यह बल सौर मंडल के हर हिस्से को प्रभावित करता है। यह ग्रहों, क्षुद्र ग्रहों और धूमकेतुओं की गति को निर्देशित करता है। यह बल उनकी कक्षाओं को नियंत्रित करता है और उन्हें सूरज के चारों ओर घूमने पर मजबूर करता है। यह एक ऐसी शक्ति है जिसका हम हर दिन अनुभव करते हैं, भले ही हमें इसका एहसास न हो। यह गुरुत्वाकर्षण बल ही है जो हमें धरती पर बनाए रखता है और हमारे जीवन को संभव बनाता है। हमारे सौर मंडल के ग्रह निरंतर गति में हैं, जो एक नाजुक नृत्य में सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं। ये परिक्रमाएं पूर्ण वृत्त नहीं है, बल्कि थोड़ी लंबी दीर्घ वृत्त हैं। इसका मतलब है कि एक ग्रह की सूर्य से दूरी उसकी कक्षा में भिन्न होती है। प्रत्येक ग्रह का एक विशिष्ट कक्षीय पथ और गति होती है, जो उसके द्रव्यमान और सूर्य से उसकी दूरी से निर्धारित होती है। एक ग्रह सूर्य के जितना करीब होता है, उसे सूर्य के मजबूत गुरुत्वाकर्षण बल का मुकाबला करने के लिए उतनी ही तेजी से यात्रा करने की आवश्यकता होती है। यह सुनिश्चित करता है कि यह अंदर की ओर सर्पिल न बने और सूर्य से न टकराए। ये परिक्रमाएं उल्लेखनीय रूप से स्थिर हैं। वे अरबों वर्षों से काफी हद तक अपरिवर्तित बने हुए हैं। यह स्थिरता हमारे सौर मंडल के भीतर बलों के संतुलन का प्रमाण है। सूर्य का गुरुत्वाकर्षण लंगर का काम करता है, जबकि ग्रहों की अपनी गति उन्हें सूर्य में गिरने से रोकती है। ग्रहों की परिक्रमाएं एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं है। वे अपने गुरुत्वाकर्षण खिंचाव के माध्यम से एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। ये गुरुत्वाकर्षण संपर्क बहुत लंबी अवधि में एक दूसरे की कक्षाओं में मामूली बदलाव का कारण बनते हैं। ये विविधताएं सूक्ष्म होते हुए भी हमारे सौर मंडल की गतिशील और हमेशा बदलती प्रकृति में योगदान करती हैं। एक ग्रह के सूर्य के गुरुत्वाकर्षण पकड़ से मुक्त होकर अंतरिक्ष की विशालता में जाने का विचार एक साइंस फिक्शन फिल्म के दृश्य की तरह लग सकता है। यह एक ऐसा दृश्य है जो हमारी कल्पना को रोमांचित करता है और हमें ब्रह्मांड की अनंत संभावनाओं के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। हालांकि वास्तव में यह एक ऐसी परिस्थिति है जो अत्यधिक असंभव है, असंभव की सीमा पर है। यह विचार जितना रोमांचक है, उतना ही अवास्तविक भी है। ग्रह अपनी कक्षाओं में बंद हैं, जो सूर्य के विशाल गुरुत्वाकर्षण बल से बंधे हैं। यह गुरुत्वाकर्षण बल इतना शक्तिशाली है कि यह ग्रहों को अपनी कक्षाओं में स्थिर रखता है। इस खिंचाव से बचने के लिए एक ग्रह को उस गति को प्राप्त करने की आवश्यकता होगी जिसे पलायन वेग के रूप में जाना जाता है। यह वेग ग्रह को सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल से मुक्त कर देगा। यह वह गति है जो किसी वस्तु को किसी अन्य वस्तु के गुरुत्वाकर्षण बल को दूर करने के लिए पहुंचने की आवश्यकता होती है। यह एक अत्यंत उच्च गति है जिसे प्राप्त करना बहुत कठिन है। पृथ्वी की दूरी पर हमारे सौर मंडल से पलायन वेग अत्यधिक उच्च है। यह वेग लगभग 42 किलोमीटर प्रति सेकंड है, जो एक अविश्वसनीय रूप से उच्च गति है। यह उस गति से कहीं अधिक है जिस पर पृथ्वी वर्तमान में सूर्य की परिक्रमा कर रही है।
पृथ्वी की वर्तमान कक्षीय गति लगभग 30 किलोमीटर प्रति सेकंड है। इस गति को प्राप्त करने के लिए एक ग्रह को बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होगी, जो हमारे सौर मंडल के भीतर स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होने वाली किसी भी चीज से कहीं अधिक है। यह ऊर्जा इतनी विशाल होगी कि इसे उत्पन्न करना लगभग असंभव है। भले ही कोई ग्रह किसी तरह पलायन वेग तक पहुंचने के लिए पर्याप्त ऊर्जा जुटा ले, फिर भी उसे तारों के बीच की विशालता में कई खतरों का सामना करना पड़ेगा। यह यात्रा अत्यंत खतरनाक और अनिश्चित होगी। यह हानिकारक ब्रह्मांडीय विकिरण, दुष्ट क्षुद्र ग्रहों और धूमकेतुओं से टकराव और अन्य सितारों के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव के संपर्क में आएगा। इन खतरों से बचना एक और बड़ी चुनौती होगी, जो इस यात्रा को और भी असंभव बना देती है। सूर्य हमारे सौर मंडल का केंद्र होने से कहीं अधिक है। यह हमारे ग्रह मंडल की जीवनदायिनी शक्ति है। यह विशाल तारा, जो हाइड्रोजन और हीलियम से बना है, अपने विशाल गुरुत्वाकर्षण बल के कारण सभी ग्रहों को अपनी कक्षा में बांधे रखता है। इसका महत्व प्रकाश और गर्मी प्रदान करने से कहीं अधिक है। यह हमारे दिन और रात के चक्र को निर्धारित करता है और हमारे समय की गणना का आधार है। यह ऊर्जा का अंतिम स्रोत है, जो पृथ्वी पर लगभग सभी जीवन को बनाए रखता है और सभी ग्रहों पर परिस्थितियों को निर्धारित करता है। सूर्य की सतह पर होने वाली सौर ज्वालाएं और कोरोनल मास इजेक्शन हमारे अंतरिक्ष मौसम को भी प्रभावित करते हैं। पृथ्वी पर पौधे प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य के प्रकाश पर निर्भर करते हैं। वह प्रक्रिया जो प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। यह प्रक्रिया न केवल पौधों के लिए बल्कि उन सभी जीवों के लिए भी महत्वपूर्ण है जो पौधों पर निर्भर करते हैं। यह ऊर्जा तब खाद्य श्रृंखला तक पहुंचती है, जो हमारे ग्रह पर सभी जीवन रूपों को बनाए रखती है। पौधों से शुरू होकर यह ऊर्जा शाकाहारी और मांसाहारी जीवों तक पहुंचती है, जिससे एक जटिल पारिस्थितिकी तंत्र बनता है। यहाँ तक कि लाखों वर्षों में बनने वाले जीवाश्म ईंधन भी अंततः प्राचीन सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होते हैं। यह जीवाश्म ईंधन, जो आज हमारी ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, कभी जीवित पौधों और जानवरों के अवशेष थे। सूर्य की ऊर्जा पृथ्वी के मौसम के पैटर्न, समुद्री धाराओं और जलवायु को भी संचालित करती है। यह ऊर्जा महासागरों को गर्म करती है, जिससे समुद्री धाराओं का निर्माण होता है, जो वैश्विक जलवायु को प्रभावित करती है। सूर्य द्वारा पृथ्वी की सतह के असमान तापन से तापमान में अंतर पैदा होता है, जो वायुमंडलीय परिसंचरण को संचालित करता है। यह परिसंचरण न केवल मौसम को प्रभावित करता है, बल्कि जलवायु परिवर्तन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यही परिसंचरण हवा, बारिश और अन्य मौसमी घटनाओं को जन्म देता है। बादलों का निर्माण और उनका विघटन, वर्षा और तूफान सभी सूर्य की ऊर्जा से प्रेरित होते हैं। सूर्य के बिना हमारा ग्रह एक ठंडा, निर्जीव चट्टान होता। जीवन के लिए आवश्यक सभी प्रक्रियाएं रुक जाएंगी, महासागर जम जाएंगे, वातावरण ढह जाएगा और सारा जीवन समाप्त हो जाएगा। पृथ्वी एक बंजर और निर्जन ग्रह बन जाएगी। सूर्य की ऊर्जा न केवल जीवन के लिए आवश्यक है, जैसा कि हम जानते हैं, यह वही है जो हमारे ग्रह को रहने योग्य बनाता है। यह हमें जीवित रहने के लिए आवश्यक सभी संसाधन प्रदान करता है और हमारे अस्तित्व का आधार है। सूर्य की ऊर्जा सभी दिशाओं में बाहर की ओर विकीर्ण होती हुई हमारे सौर मंडल के हर कोने तक पहुंचती है। हालांकि इस ऊर्जा की तीव्रता दूरी के साथ घटती जाती है। इसका मतलब है कि सूर्य से दूर के ग्रहों को करीब के ग्रहों की तुलना में काफी कम सौर ऊर्जा प्राप्त होती है। विशाल दूरी के बावजूद सूर्य की ऊर्जा का बाहरी ग्रहों पर अभी भी गहरा प्रभाव पड़ता है, यहाँ तक कि क्षुद्र ग्रह बेल्ट से परे स्थित ग्रहों पर भी। ये गैसदान अपने विशाल आकार और घने वायुमंडल के साथ सूर्य की ऊर्जा के एक हिस्से को अवशोषित करते हैं। यह अवशोषित ऊर्जा इन गैस दानों की वायुमंडलीय गतिशीलता को प्रभावित करती है। यह शक्तिशाली हवाओं, तूफानों और अन्य वायुमंडलीय घटनाओं को संचालित करता है। बृहस्पति पर प्रतिष्ठित ग्रेट रेड स्पॉट, पृथ्वी से भी बड़ा एक विशाल तूफान प्रणाली, इतनी बड़ी दूरी पर भी सूर्य के प्रभाव का प्रमाण है। जबकि बाहरी ग्रहों को पृथ्वी की तुलना में काफी कम सौर ऊर्जा प्राप्त होती है, फिर भी यह उनके वातावरण को आकार देने में एक महत्वपूर्ण कारक है। यह उनके वायुमंडलीय तापमान, बादल संरचनाओं और यहाँ तक कि उनके आंतरिक ताप प्रवाह को भी प्रभावित करता है। तो यह था हमारा आज का रोचक विषय, जहां हमने सूरज की गुरुत्वाकर्षण शक्ति, ग्रहों की कक्षाएं और सौर मंडल के अंतिम ग्रहों के बारे में जाना। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही और दिलचस्प वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।